अध्याय 5 फुसफुसाहट का पुनरुत्थान। जैसे ही शहर ने अपनी नई स्वतंत्रता की चमक का आनंद लिया, अमेलिया हवा में बेचैनी की भावना को महसूस करने से खुद को रोक नहीं सकी। एक शांत तनाव था जो हेवनवुड की सड़कों पर व्याप्त था, एक अशांतिपूर्ण खामोशी जो कुछ अनसुलझा होने का संकेत देती थी। एक शाम, जैसे ही अमेलिया शहर के चौक पर टहल रही थी, एक ठंडी हवा ने उसकी रीढ़ की हड्डी को हिलाकर रख दिया। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, कोबब्लस्टोन पर लंबी छाया डालने वाले टिमटिमाते दीपस्तंभों को देखा। उसी क्षण एक फुसफुसाहट जो मुश्किल से सुनाई दे रही थी, उसके कानों तक पहुंच गई। अमेलिया के दिल की धड़कन रुक गई। क्या यह हवा की चाल थी या अभिशाप की प्रतिध्वनि एक बार फिर हेवनवुड को परेशान करने के लिए वापस आ गई थी? फुसफुसाहट के स्रोत को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित, वह मंद रोशनी वाली सड़कों के माध्यम से उनके अलौकिक मार्ग का अनुसरण करती थी। फुसफुसाहट उन्हें शहर के बाहरी इलाके में एक जीर्णशीर्ण इमारत की ओर ले गई, एक परित्यक्त पुस्तकालय जिसे लंबे समय से भुला दिया गया था। अमेलिया ने घुटन भरे अंधेरे में कदम रखते हुए दरवाजा खोल दिया। अलमारियां ऊंची थी, धूल की परतों से ढकी हुई थी, जो समय बीतने का एक मौन वसीयतनामा था। जैसे जैसे अमेलिया ने पुस्तकालय के सुनसान हॉल की खोज की, फुसफुसाहट तेज होती गई। उनकी आवाजें एक भयानक सिम्फनी में गुंथी हुई थी। उसने अलौकिक कोरस का तब तक अनुसरण किया जब तक कि वह उसे एक बुकशेल्फ के पीछे छिपे हुए कमरे में नहीं ले गया। कमरे को एक दूसरी दुनिया की चमक से नहलाया गया था, जो एक प्राचीन टोम से निकलता था जो एक आसन पर आराम कर रहा था। घबराहट में अमेलिया टोमे के पास पहुंची। इसके पृष्ठ खाली थे। एक बहती हुई लिपि में लिखे एक वाक्य को छोड़कर अतीत को हमेशा के लिए चुप नहीं किया जा सकता है। फुसफुसाहट तेज होते ही अमेलिया की रीढ़ की हड्डी में ठंडक फैल गई। एक डरावना कोरस में उसे घेर लिया। उसने महसूस किया कि अभिशाप वास्तव में पराजित नहीं हुआ था, इसने केवल एक नया रूप ले लिया था। शहर के लंबे समय से चले आ रहे पापों का पुनरुत्थान, इस नए खतरे का सामना करने के लिए दृढ़ संकल्पित। अमेलिया ने हेवनवुड की भूल गई कहानियों पर शोध करते हुए पुस्तकालय के अभिलेखागार में खोज की। उन्होंने अधूरे काम, अनसुलझे संघर्षों और छुटकारे की मांग करने वाली बेचैन आत्माओं की कहानियों की खोज की। अमेलिया ने शहर के लोगों की मदद ली। उन्हें हेवनवुड के इतिहास की सच्चाई साझा करने के लिए पुस्तकालय में इकट्ठा किया। साथ में उन्होंने भूल गई शिकायतों का पता लगाया, अतीत के अपराधों की पहेली को एक साथ जोड़ दिया। यह स्पष्ट हो गया कि उन्हें इन बेचैन आत्माओं का सामना करना पड़ा और शहर में फुसफुसाए रहने वाली आवाजों को बंद करना पड़ा। चांदनी आसमान के नीचे शहर के लोग कब्रिस्तान में इकट्ठे हुए, एक ऐसी जगह जहां जीवित और मृत के बीच का पर्दा सबसे पतला था। ज्ञान और सहानुभूति से लैस उन्होंने आत्माओं के लिए अपना दिल खोल दिया, सांत्वना और समझ प्रदान की। जैसे जैसे अनुष्ठान सामने आए, फुसफुसाहट बदल गई। वे अब निराशा और पीड़ा से नहीं भरे हुए थे। वे एक कड़वा मधुर राग, क्षमा और रिहाई के लिए एक निवेदन लिए हुए थे। शहर के लोग सुनते थे, पश्चाताप और सहानुभूति के शब्द देते थे, अपने कंधों से अपराध बोध का भार उठाते थे। प्रत्येक फुसफुसाते हुए स्वीकारोक्ति के साथ आत्माओं को शांति मिली। उनके अलौकिक रूप रात में समाप्त हो गए। जिस अभिशाप ने हेवनवुड को इतने लंबे समय तक परेशान किया था, उसे आखिरकार शांत कर दिया गया, जिसकी जगह बंद करने और सुलह की भावना ने ले ली। अमेलिया शहर के लोगों के बीच खड़ी थी, उनका दिल भारी लेकिन आशान्वित था। उन्होंने उन्हें संबोधित किया। उनकी आवाज कृतज्ञता और दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी। उन्होंने कहा, हमने अपने अतीत की प्रतिध्वनियों का सामना किया है और मुक्ति की शक्ति को अपनाया है। हेवनवुड पहले से कहीं अधिक मजबूत है, क्योंकि हमने सीखा है कि असली ताकत हमारे इतिहास को दबाने में नहीं है, बल्कि इसे स्वीकार करने और उससे उबरने में है।
जैसे ही उसके अंतिम शब्द उसके होठों से निकले, कब्रिस्तान में एक हल्की हवा बह रही थी, जो अपने अलौकिक पंखों पर दिवंगत लोगों की प्रतिध्वनि ले जा रही थी। हेवनवुड अपने लोगों के लचीलेपन के प्रमाण के रूप में खड़ा था, जो उनकी यात्रा से हमेशा के लिए बदल गया था।